प्रश्न है, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। इस दोहे का क्या अर्थ है बाबा? राधा सैनी। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये चर्चा अनाहत नाद की है। जैसे ही अनाहत नाद शुरू हो गया, पहली बात समझने वाली है कि तुम्हारे किसी प्रयास से यह नाद शुरू होने को नहीं, तुम्हारे कुछ भी करने से ये नाद शुरू नहीं होता। जब भी शुरू होता है उसके कर्म से होता है, उसकी कृपा से होता है। आँख न मूंदो, कान न रूंधो। आपको आँख बंद करके, कानों में उंगलियां देके, कान रूंध के कोई तप नहीं करना पड़ता। तनिक कष्ट न धारो, जरा भी आपको असहज नहीं होना पड़ता। और एक दिन स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जब मैंने अनाहत नाद की प्रथम वीडियो रिलीज की तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आए, बाबा ये तो हमारे भीतर 10-20 वर्ष से चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम पहचान अब पाए जब आपकी वीडियो को हमने सुना। वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन बड़े प्यार से सुनी गई लोगों के द्वारा। व्हाट इज अनाहत नाद? अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। इसको हम रस रूप में लेंगे तो इसका एक ही मतलब है कि वह अनहत नाद तुम्हारे कुछ करने से प्रकट नहीं होता। जो भी कीमती चीजें हैं वो तुम्हारे बिना किए होती हैं। जो भी जीवनदायिनी घटनाएं हैं वो तुम्हारे बिना किए घटती हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ना आंख मूंदनी पड़ती है, ना कान रूंधने पड़ते हैं। और आंखें मूंदे भी जाओ, कान रूंधे भी जाओ तो कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, बाबा हम कानों को ईयर प्लग लगा लेते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे अनाहत नाद अभी तक प्रकट नहीं हुआ। क्या कारण है? कारण एक ही है। जो भी महत घटनाएं हैं वो तुम्हारे करने से नहीं आती, उसकी कृपा से आती हैं। आनंद नाद बड़ी महत्व घटना है। एक ऐसी घटना जिसका एक छोर पकड़ के
तुम उस चेतना की उच्चतम अवस्थाओं को छू सकते हो। एक महत घटना, आप सौभाग्यशाली हो अगर आपके भीतर वो नाद शुरू हो गया। और देखिए, ये नाद कोई जाति नहीं देखता, कोई जाति पाति का सवाल ये नाद नहीं करता, कोई धर्म नहीं देखता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता, कोई भेदभाव नहीं करता यह नाद किसी के साथ। अनायास प्रकट होता है और आप चकित रह जाते हो कि यह है क्या। और इतना आनंद बरसता है कि आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती। तुम आंख खुली भी रखोगे तो भी आनंद के क्षण और रस, इन दोनों का आपसी संयोग है। ये को रिलेटेड घटनाएं हैं। तुम देखना, जब भी तुम आनंद की अवस्था में होते हो तो तुम्हारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आनंद का सीधा सीधा संबंध नाद सुनने से है। आनंद जब भी तुम्हें होता है स्वतः ही आंख बंद हो जाती है। आंखों के साथ कोरिलेशन है। इधर आनंद शुरू हुआ, उधर आपने उसका रसपान शुरू कर दिया। आंख मूंदनी नहीं पड़ती। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, और कोई जहमत उठानी नहीं पड़ती। कोई प्रयास, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। बिना आंख मूंदे, बिना कान रूंधे, बिना प्रयास किए वह प्रकट होती है आनंद के झरने की धारा, भीतर से प्रस्फुटित होती। तुम कुछ नहीं करते, एक निरंतर स्वाद की धारा आपके भीतर उठती रहती है। मगन रहते हो, मस्त रहते हो, हल्के हल्के सुरूर में रहते हो सारा दिन। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने उस ध्वनि को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। किसी प्रयास से वह अनंत नाद उपजता भी नहीं। इस दोहे का क्या अर्थ है? इस दोहे का बाहरी अर्थ आपने जो भी कुछ कर लिया हो, कर लिया हो, लेकिन इसके भीतर का रहस्यात्मक अर्थ यही है कि वह प्रकट होता है स्वयं से, तुम्हारे बिना प्रयास के, अप्रयास में। तुम्हारे कुछ करने का उस नाद के प्रकट होने में किंचित भी योगदान नहीं होता। वह स्वयं से प्रकट होता है, वह उसकी कृपा से प्रकट होता है। एक क्षण आता है, अनायास आप चले जा रहे हैं, सांसारिक कामों में व्यस्त हैं, और यह धारा, यह नाद, यह ध्वनि प्रकट हो जाती है।
और ऐसी रस भरी, स्वाद भरी कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, ये आवाज कहां से आ रही। जैसे रात्रि के होते आप जब एकांत स्थान में निकलते हैं तो सन्नाटे की बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी आवाज आपको सुनाई पड़ती है, जैसे लोरी सुला रही हो कि सो जाओ, सो जाओ। और रात की वेला सोने के लिए भगवान ने इसीलिए बनाई थी। नाद तो 24 घंटे चलता है सन्नाटे का, लेकिन बाहरी कोलाहल से मुक्त आप होते हो रात्रि। दिन भर भी चलता है, जैसे तारे आसमान में 24 घंटे रहते हैं, ले आपको दिखाई पड़ते हैं रात्रि को। कारण सूर्य के कारण हीरों की चमक, तारों की चमक आपको दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे ही यह सन्नाटा तो 24 घंटे चलता है, उसकी सृष्टि कभी थमती नहीं, सदा ही सन्नाटा चलता है और आप रोक नहीं सकते। आप रोक नहीं सकते, हाँ आप कोलाहल प्रकट कर सकते हो। कोलाहल में चले जाओ, इस सन्नाटे से दूर चले जाओ, बाजार में चले जाओ तो सन्नाटा आपको लगेगा खो गया, लेकिन खोया नहीं होता। जैसे दिन में तारे खोए नहीं होते, अब प्रकट लगते हैं सूर्य की रोशनी के कारण, ऐसे ही यह सन्नाटा भी 24 घंटे चलता है। अगर आप खेतों खलिहानों के शून्य से दूर चले जाएंगे, बाजार में निकल जाएंगे, जहां कोलाहल ही कोलाहल है, शब्द ही शब्द हैं, ऊंची ऊंची ध्वनियां हैं, खो जाएगा। आपके लिए अस्तित्व में तो बजता ही रहेगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो मुकाम छोड़ दिया, आप किसी और मुकाम पर आ गए जहां कोलाहल का बोलबाला है। अब वहां से चले आए जहां सन्नाटे का, शांति का बोलबाला था। और जैसे ही तुम्हें फिर से उस आवाज के पास जाना हो तो बाजार को छोड़कर आप फिर उसी सन्नाटे का आनंद ले सकते हो। उस जगह पे जाके, खेतों खलिहानों की शून्यता में जाकर, कोई आवाज और ये गूंजता हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही सहज अवस्था में तुम्हारे भीतर अनाहत नाद गूंज रहा है, और ये गूंजता है और ये प्रकट होता है अनायास, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इसीलिए आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस अनाहत नाद को प्रकट करने के लिए यू आर टू डू नथिंग। रेस्टफुल होना है, आराम की अवस्था में चले जाना है, और आराम की अवस्था को सहज अवस्था कहते हैं। तनिक कष्ट ना धारो, कोई तकलीफ नहीं होती तुम्हें तुम्हारी सहजता के अंदर। तुम अगर दुखी हो तो एक बात समझ लेना कि तुम असहज हो गए हो।
सुख का सीधा सीधा अर्थ कि तुम सहज हो गए हो, दुख का सीधा सीधा अर्थ कि तुम असहज हो गए हो। और जितने असहज हो गए हो उतनी मात्रा में दुख होगा, जितनी मात्रा में सहज हो गए हो उतनी मात्रा में सुख होगा। और अगर आप पूरी तरह सहज हो गए हो, जिसे हम सहज योग कहते हैं, बस छोड़ दिया सब उस विराट पर जो धरती को, सूर्य को, ग्रह नक्षत्रों को चला रहा है, समष्टि को चला रहा है और व्यष्टि को भी चला रहा है। अकेली समष्टि को नहीं चला रहा, जर्रे जर्रे में वह गति डाल रहा है। वह चलाता है, अपनी मर्जी से चलाता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलाता, इसलिए तुम दुखी होते हो। तुम्हारी मर्जी जब कुछ और होती है और उसकी मर्जी, विराट की मर्जी कुछ और होती है, तो उस अवस्था को कहते हैं असहज अवस्था। और मैंने कहा जितने तुम असहज हो जाओगे उतना ही तुम दुखी हो जाओगे। तनिक कष्ट न धारो। अगर आप बिना किसी कष्ट के अपनी सहजता में आ जाओ तो आपको कहीं और मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, काबा, पूजा, प्रार्थना, जप, तप, अरदास कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्वरूप की सहजता में प्रवेश पा लिया। आनंद का एक ही सूत्र है, शांति का एक ही सूत्र है, सहज हो जाओ। रिलैक्स यूर सेल्फ, टोटली रिलैक्स यूर सेल्फ। और रिलैक्स का क्या अर्थ होता है? सभी पकड़ को छोड़ दो। पकड़ना असहज है। जब मुर्दा प्राण विहीन हो जाता है, आप देखना उसके हाथ खुल जाता है, सहज हो जाते हैं। जो असहज करने वाली ताकत थी वो चली गई। तनिक कष्ट न धारो। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। कुछ न करो, कोई प्रयास न करो, परिश्रमहीन अवस्था में आ जाओ। अगर उस आनंद के पलों का रसास्वादन करना चाहते हो, इसलिए निद्रा में आपको जो ताजगी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। निद्रा में आपको उतनी देर की अखंड ताजगी मिलती है, और जितनी देर की अखंड ताजगी मिलती है, जितनी गहरी निद्रा में आप जाते हो, उतना ही सुबह आप तरोताजा उठते हो और कहते हो कि मैं पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन जहाँ भी गया था वो देश बड़ा अनोखा था। उसे मुझे इतनी ताजगी दी कि मैं बहुत प्रसन्न उठा। गया था कहाँ ये नहीं मालूम,
बस उसी क्षेत्र में जिसमें आप रात सुसुप्ति के क्षणों में गए, उसी अवस्था में, उसी तल में, दिन की जागृति में जो व्यक्ति चला जाता है, वह उससे भी लाखों अनंत गुना ज्यादा आनंद को नसीब होता है। सुसुप्ति में इतना आनंद है, फ्रेशनेस है, ताजगी है, तो समाधि में ताजगी का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। कैनॉट बी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, उसका व्याख्यान नहीं हो सकता कि समाधि में कितनी ताजगी होती है। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। इंद्रियों को सहज अवस्था में रहने दो। सहज अर्थ है इन शब्दों का। इंद्रियों को, बाहरी इंद्रियों को सहज रूप में रहने दो। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। और शरीर को किसी विशेष आसन में मत बैठाओ। सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। अगर तुम्हें तुम्हारे शरीर को कोई आसन असहज मालूम पड़ता है, तुम्हारा शरीर बता देगा, तो उसको फौरन छोड़ दो। जो आसन आपको सहज लगे, उस आसन में बैठ जाओ, क्योंकि तुमने कहीं और नहीं जाना है, अपने ही तो पास जाना है। और अपने ही पास जाने के लिए कुछ यात्रा नहीं करनी पड़ती। तुम जहां हो वहीं होने के लिए कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं। कोई रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री में करने की आवश्यकता नहीं। कोई आंखों को मूंद कर, कानों को मूंद कर वो ध्वनि को पैदा करने का श्रम मत करना। इसी को सहज योग कहते हैं। सहजता से जो घट जाए, घटना, वह सहज योग। अप्रयास वो जब आएगा, आपके किसी प्रयास से नहीं आएगा। प्रयास कर करके आप देख लो, नहीं, वो प्रकट नहीं होगा। जब झरना फूटेगा भीतर से, उसकी कृपा से फूटेगा। उसकी कृपा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि जब आपकी किसी परिश्रम से वो प्रकट नहीं हुआ, तो फिर जिस कारण से प्रकट हुआ वह उसकी कृपा ही तो है। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, तो फिर किसकी कृपा से हुआ? फिर उसकी कृपा से हुआ, विराट की कृपा से हुआ। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। सहज अवस्था में आ जाओ। न जानबूझकर आंख मूंदो, न जानबूझकर आंख खोलो। न कानों को जानबूझकर बंद करो, न कानों को जानबूझकर खोलो। कुछ नहीं करना। ईश्वर ने तुम्हें जो दिए अंग, जो इंद्रियां,
वे परिपूर्ण हैं अपने आप में। देखिए, कानों के ऊपर परमात्मा ने कोई पलक नहीं लगाई, आंखों के ऊपर लगाई। उसका एक गहरा कारण था। कान नहीं थकते, आंखें थकती, और कानों से बहुत कम शक्ति व्यय होती है, आंखों से बहुत ज्यादा शक्ति व्यय होती है। इसीलिए जब शक्ति व्यय होगी तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी। वह बहुत अजीब सृष्टि करता है, बड़ी बारीक से बारीक तुम्हारी सुविधा का ख्याल रखता है। थक जाओगे, बाट जोहते जोहते, निहारते निहारते, देखते देखते थक जाओगे। तो आंखें बंद करने के लिए आपको पलकें दे दी। जरा सोचो, ये पलकें ना हो तो तुम कितनी देर देख पाओगे? रात को नींद नहीं आएगी। खुली आंख से कभी नींद आती है? मुझे तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं खुली आंख से ध्यान होता है। जब खुली आंख से ताजगी देने वाली नींद ही नहीं आती तो खुली आंख से वो ताजगी की महत घटना तुम कैसे कर पाओगे? इसलिए परमात्मा ने आनंद के साथ आंखों का लगाव पैदा किया। आप देखना, आपको पता ही होगा, जैसे ही आप रस से सराबोर हो जाएंगे, आपकी आंखें मस्तानी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही मस्ती का खुमार आपके भीतर चढ़ेगा, आपकी आंखें खुमारी से युक्त हो जाएंगी। आंखें एक दर्पण है आपकी मनोदशा का। आंखें खुली रहें तो कितनी देर खुली रह सकती। ईश्वर बहुत बड़ा कारीगर है, वो सृष्टिकर्ता। बहुत महीन चीजों का ख्याल रखा उसने सृजना करते वक्त। अगर आंखें खुली रहती तो तुम ज्यादा देर तक प्रसन्न ना रह पाते। आंखों के खुला होना तुम्हें तड़पा जाता। देखना, आंखें खुली रख के देखना। अगर किसी की बात पर यकीन ना आए तो उसको खुद आजमा के देखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि खुली आंख से ध्यान होता है, तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि खुली आंख कब तक कर पाओगे, ये जरा आप पहले प्रैक्टिकल करके देखो। आप थक जाओगे। परमात्मा आपके जैसा मूर्ख नहीं है। उसने सभी अंगों की संरचना कंप्लीट की है, कहीं तनक भी कमी नहीं छोड़ी। कानों के ऊपर कोई पलक नहीं लगाई, आंखों के ऊपर पलक लगाई। बोलने के ऊपर ऊंठ लगाए। जब नहीं बोलना, ओठों को बंद कर लो। मौन में भी बड़ी ताकत है। मौन से भी आपको बहुत शक्ति संग्रहित होती है। बोलने से आपकी बहुत शक्ति
वह होती है। आंखें और जीवा, ये बोलना, ये दो कृत्य आपको जितनी थकावट ले जाते हैं उतनी शायद ही कोई इंद्रिय थकावट दे सके। तो परमात्मा ने आंखों के आगे पलकें लगाई, उसका कारण था वह उस परम विराट सियाने का दिमाग खराब नहीं है। हर चीज बड़ी माइन्यूटली उसने बनाई है और उसकी सृजना का कोई पारावार नहीं। आंखों के आगे पलके लगाने का यही अर्थ था। और आंखों का आनंद के साथ बहुत गहरा संबंध है। आप देखोगे जब तुम आनंद के क्षणों में होगे, आंख खोलने की कोशिश करोगे तो आंख खुल ना पाएगी। खुमारी के क्षणों में आंखें बतला देंगी कि तुम्हारी आंखों में खुमार है, तुम्हारी आंखों में रोशनाई है किसी अजीब शक्ति की। कुछ छलक रहा है आंखों में, कुछ दिख रहा है आंखों में जो तुम्हें मदहोश किया जाता है। जैसे ही बुद्धि आनंद से मदहोश हुई, आंखों को सरूर चढ़ना शुरू हो गया। आंखों का और आनंद का सीधा सीधा संबंध है। तो ये आनंदनाथ के बारे में संत व्याख्या करते हैं, शब्द कहते हैं। आज गद्य के रूप में प्रवचन होने शुरू हो गए, ज्यादा बेहतर है। पहले पद्य के रूप में होते थे। गद्य के रूप में गलती निकाली जा सकती है, लेकिन पद्य के रूप में, क्योंकि तुक से तुक बढ़ानी होती है, यहां भी तुक से तुक बढ़ा गए। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये तुक से तुक बढ़ा गए। प्रवचन में ऐसा नहीं होता, शायरी में ऐसा होता है। प्रवचन में ऐसा नहीं होता। प्रवचन में सीधी स्पॉट बात और आपके हृदय में उतर जाए। गीत सहजता से उत्पन्न होता था, प्रवचन भी सहजता से जो उत्पन्न हो वह गीत ही है। तुम गाओ या बोलो, अगर दोनों के भीतर रस है तो आप आनंद को छू जाओगे। कईयों के गाने में भी रस नहीं होता और कईयों के प्रवचन में भी रस होता है। बात तो रस की है। उस रस का संबंध सीधा आंखों से है। जैसे ही तुम्हारा हृदय मस्ती के आगोश में आया, उसने अमृत बखेरना शुरू कर दिया। आंखों से भी बरसेगा, टपकेगा, बुद्धि को भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा, मदमस्त कर देगा। प्राणों के प्रत्येक रोम रोम को सिहरन पैदा करेगा, प्यार पैदा करेगा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो। सहजता में उस अनंतनाथ का संचार होगा। सहजता में
उस आनंद नाद का आविर्भाव होगा, उठेगा वो झरना, भीतर से प्रकट होगा और आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा बहुत प्रयास किया, अभी तक नाद शुरू नहीं हुआ। और शुरू ही नहीं, नाद शुरू भी हो जाए तो नाद अपने अंतरिम छोर पे नहीं पहुंचता, क्योंकि आप प्रयास करते हो। अगर प्रयास न करोगे, उस आनंद नाद को होने दोगे, नॉट टू लिसन, उसको जबरदस्ती से सुनना नहीं, बस उसको बजने देना है। जैसे दूर कोई संगीत की ध्वनि छिड़ रही हो और आपके कानों में उसकी झनक पड़ती हो, बस ऐसे ही वो सुनाई देगा और आप उस रस को पीते रहो। आप जबरदस्ती से सुनने की चेष्टा न करो। तो आपको सन्नाटे की बाहरी आवाज से अनंत नाद की झिंगुर की भीतरी आवाज और अनंत नाद के झिंगुर से और गहरी मदमस्त करने वाली ये स्वर लहरियां बदलती जाएंगी। एक दिन वो परम रस स्वरूप जिसका जिक्र बाबा नानक ने जपजी के पहले अक्षर में किया, एक ओंकार, वो ध्वनि की गुंजन जिस दिन भीतर से प्रकट हुई, आपके कुछ करने से नहीं होगी, करने से बाधा होगी, करने से देरी हो जाएगी। जैसे ही आप इस अनंत नाद की आवाज को सुनने में तल्लीन हो जाओगे, सुनने की कोशिश करोगे, उस कोशिश में असहजता आ जाएगी। बड़ा बारीक शब्द है। आपने सहजता से उसे गुंजायमान होने देना है, सुनने का प्रयास नहीं करना है। ध्यान उधर जाए जाए, वो आवाज मीठी है, खींच लेगी, लेकिन जानबूझकर आपने सुनने की चेष्टा नहीं करनी। स्वतः से ध्यान उधर चला जाए तो चला जाए, फिर रोकना भी नहीं है। दोनों बातों में बनाए रखना है संतुलन। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन पहचान। आंखें खुली हों तो आप देखना, जैसे ही अनंत नाद शुरू होता है, खुली आंखों में भी वो चलता है। आप संसार के कामकाज में व्यस्त हो और वह अपनी बेसुधी बिखेरता रहता है। वह अपनी झंकार को निरंतर गुंजायमान करता है। तुम सुनना चाहो सुन लो, नहीं सुनना चाहते मत सुनो। ईश्वर की कृपा तुम पर बरस गई, नाद शुरू हो गया। अब ये ऐसा धागा है, इस नाद के सहारे जो काम आप जाप से करना चाहते थे वो अजपा से हो गया। जो काम आप संगीत से करना चाहते थे वो नाद से हो गया। सहज संगीत है नाद, सहज जप अजप है जप। आपने जप नहीं करना, आपने ओम की ध्वनि गले से पैदा नहीं करनी। मूर्ख लोग यही तो किए जाते हैं। पवित्र हो जाएगी जीवा। भला मांस के लोथड़े को पवित्र करने का अर्थ भी क्या है? कोई अर्थ नहीं।
जयकारा बोल दो, जीवा पवित्र हो जाएगी। इस मांस के लोथड़े को पवित्रता या अपवित्रता का कोई पता नहीं, यह वैसी ही रहेगी। तुम्हारे दिमाग में एक भ्रांति जच जाएगी कि अगर जयकारा लगा दिया तो पवित्र हो जाएगी। ऐसी भ्रांतियों को त्याग दो। खुले आंख से, खुले नयन पहचानो। कहां से आ रही? नयन खुले, जंकार बज रही। फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग। इसका उद्गम स्थल कहां है? पहचानो। खुले नयन पहचानो। नयन खुले भी रहेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप देख लो, जिन लोगों के अनद नाद शुरू हो गया है, आंखें खुली रख के देख लो, नहीं बंद होने को है। आंखें बंद करके देख लो, नहीं बंद होने को है। ये शुरू भी खुद से होगा, बंद भी खुद से होगा। बंद भी खुद से था और अब शुरू हो गया तो अब बंद नहीं होगा। तुम्हारे किसी प्रयास से बंद नहीं होगा। खुले नयन से पहचानो इसका उद्गम स्थल। कहाँ से ये उठती है लहरी, कहाँ से ये उठता है झरना, कहाँ से ये आती है आवाज। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। दो चीजों के टकराने के बिना आवाज नहीं आया करती, लेकिन यहां तो कुछ नहीं टकराता। जो आपको सुनाई पड़ता है, क्या टकराता है? बाहर जो सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ती है, क्या टकराता है? और सारे अस्तित्व में ये आवाज गुंजायमान है। अभी वैज्ञानिकों ने एक आवाज को पकड़ा। ब्लैक होल के भीतर से आवाज आ रही थी और वो आवाज ओम की आवाज थी। कौन कर रहा है? एक ही तरह की आवाज आपके भीतर से, बाहर सन्नाटे में। और ब्लैक होल जो कितने ही प्रकाश वर्ष दूर है, मिलियंस प्रकाश वर्ष दूर, उसकी आवाज जब पकड़ी गई वो ओंकार की ध्वनि से मिलती थी। अभी अभी वैज्ञानिकों ने ये आवाज को पकड़ा। दूर दराज, बहुत दूर, जहां तक आपकी पहुंच, जहां तक आपकी दृष्टि, जहां तक आपके बनाए हुए संयंत्र इनकी पहुंच नहीं पहुंचती, वहां भी इसका गुंजार हो रहा है। और किसी दिन व्यक्ति, आप चंद्रमा पर गए, आप मंगल पर गए, लेकिन अगर किसी दिन व्यक्ति वहां बस्तियां बसा लेगा, जिसकी संभावना है, वहां भी पाएगा आनंदनाद। वहां भी गूंज रहा है हवाओं में, वहां भी आपके भीतर गुंजायमान है। तो चंद्रमा पे उतरे लोग, उनके भीतर भी गुंजायमान है। जिसका आनंदनाद जग गया, वह रॉकेट पर बैठकर चंद्रमा पे पहुंच गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर उसका आनंदनाद जग गया तो वह पाएगा कि चंद्रमा के ऊपर भी वो नाद बंद नहीं हुआ। मंगल के ऊपर या किसी ग्रह नक्षत्र के ऊपर वह नाद बंद नहीं हुआ, होगा भी नहीं। खुले नयन पहचानो। आंख को चाहे खुले रखो, बंद रखो, आपकी इच्छा। दिन भर के काम, रोजमर्रा के काम करते रहो और पाओगे
वो बज ही रहा है। जब तक आप दूर ना हो जाओ, आपका ध्यान कहीं और ना लग जाए संसारिक कामों में, तब तक वो बस बंद नहीं होती, आप दूर चले जाते हो, आप कोलाहल में खो जाते हो, बाहर बाहर के काम काजों में व्यस्त हो जाते हो, और जैसे ही आप फुर्सत के क्षणों में आते हो, फिर पाओगे वो बंद नहीं हुई, वो तो चल ही रही है। जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही आकर पाओगे। वस्तु ठोर की ठोर, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया। जैसे तुम दौड़ोगे बाजार में, निश्चित रूप से वह नाद खो जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान को हटा के कहीं और फिक्स कर लिया। दौड़ गई, संशय मिटा, और जैसे आपकी दौड़ समाप्त होती है आपका संशय मिट जाता है। आप देखोगे वस्तु ठोर की ठोर, वह नाद तो फिर भी गूंज रहा है, यहाँ भी गूंज रहा है, विश्व के कण कण में ये ध्वनि प्रकट है। कहीं भी चले जाओ, इस ध्वनि का सब जगह प्राकट्य है, सभी जगह सुनाई पड़ेगी आपको। खुली आंख से देखो इस प्यारे दृश्य को, इस प्यारी आवाज को, मंत्र मुग्ध करने वाली इस रसीली आवाज को। इसलिए महावीर ने कहा, छोड़ो सब प्रकार के साधनों को, श्रावक बनो, श्रावक। क्योंकि श्रावक बनने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। श्रावक जैसे ही तुम होते हो, बाहर आवाज आई, दो चीजें टकरा रही हैं, सुनेंगी। कोई पास से चीज निकल गई, आपको शोरगुल सुनाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप भीतर आराम से बैठे हो अपने आप में, तो आपकी मस्ती को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वेल जद भी मिली ये फर्जा तो, वेल जद भी मिली ये फर्जा तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जैसे जैसे तुम उन आराम के क्षणों में आओगे, तुम पाओगे वो नाद चल ही रहा है। यह नाद का गुणगान है, इन शब्दों में नाद का गुणगान है। खुले नैन पहचानो, नैन खुले रखो, चाहे बंद रखो, पहचान। इसका मूल उद्गम स्रोत कहाँ है, कहाँ से आ रही है, तो आप पाओगे। बाहर भीतर सभी जगह इसका प्राकट्य है। बाहर सन्नाटे के रूप में है, भीतर झुंगुर की, और उससे भी गहरे में जो चला गया वो आवाजों की, ध्वनियों की बदलाहट को देखेगा, और अंतरिम छोर पे जाके पाएगा एक ओंकार। जैसे ही उस नदिया के भीतर डूब जाता है आदमी, अंतरिम तल पे पाता है उस नाद को गूंजते हुए, जो परम प्यारा है, जो परम मिष्ठान्न से भरपूर है, परम रस है जिसके भीतर, परम आनंद है जिसके भीतर, परम मस्ती है, सुरूर है, खुमारी है। खुले नैन पहचान, हंस हंस सुंदर
रूप निहारो। आप हंसो, आप बाहर के दृश्यों को देख देख के हंसो। मंत्र मुग्ध करने वाले इन दृश्यों को निहारते रहो। ये आवाज कहां से आ रही है, इसका उद्गम स्रोत पहचानो कहां से आ रही। खुले आंख पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। प्रसन्न हो जाओगे, इस आवाज को सुनकर शांत हो जाओगे, मग्न हो जाओगे। बेसुधी आपको घेर लेगी। हंस हंस सुंदर रूप निहारो। निहारो शब्द एक तुक को तुक के साथ बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया। मैंने पहले भी कहा था, पद्य में बोलने की, गायन में बोलने की, गीत में बोलने की एक थोड़ी सी मजबूरी है। वहां लय से लय बढ़ानी पड़ती है। अब देखो, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये तुक के साथ तुक बढ़ाती गई और अक्सर पद्य में लिखी हुई चीजें व्याख्याकार ठीक तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाते, सिर्फ इसीलिए कि वो गीतों में लिखी गई। क्योंकि गीतों में सुर से सुर बढ़ाना पड़ता है, गीतों में छंद से छंद भिड़ाना पड़ता है। ये पद्य की मजबूरी है, ये गीत की कमजोरी भी है, लेकिन गीत का रस भी इसी में छुपा है। मुश्किल आती है व्याख्याकारों में, इसलिए पूछा बेटिया ने कि इसका अर्थ क्या है बाबा। बस ये सारे झगड़े संत लिख गए, बिल्कुल सही लिख गए। सारे झगड़े व्याख्याकारों में आ गए। एक व्याख्याकार किसी और ढंग से इसकी व्याख्या करेगा, दूसरा व्याख्याकार अन्य ढंग से व्याख्या करेगा, और दोनों की व्याख्याएं हो सकती हैं ना मिले, तो विवाद पैदा होगा। गीतों की भाषा में लिखना, गायन की भाषा में लिखना, अगर उस पे व्याख्याकारों का विवाद हो जाए तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं। गद्य के रूप में लिखा जाए, सीधी सीधी बात लिखी जाए, उसके अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि बात अगर लिखी जाएगी वहां भी फर्क निकल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, रोको मत जाने दो, लिख दिया किसी ने आपके शास्त्र में, तो ठहराव से अर्थ बदल जाएगा। रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गए। लिखने में भी भ्रांति पड़ेगी, गीत के लिखने में भी भ्रांति पड़ेगी, और गद्य में लिखने पर भी भ्रांति पड़ेगी। लिखने में भ्रांति पड़ सकती है, बोलने में, सुनने में भ्रांति नहीं पड़ सकती। बहुत कम संभावना है। जो सुना गया वह तो सुना ऐसे ही जाएगा। रोको मत जाने दो, अर्थ साफ। रोको मत जाने दो, अर्थ साफ है। इसीलिए महावीर ज्यादा समझदारी बरत गए। महावीर का रास्ता ज्यादा वैज्ञानिक था। उन्होंने न गद्य में बोला,
ना गद्य में लिखा, ना गीत में लिखा, उन्होंने बोला। उनके प्रवचन उनके जाने के बाद संग्रहित किए गए। तो जो बोले, उन्होंने कहा श्रावक बनो। बड़ी साइंटिफिक, एक्यूरेट साइंटिफिक व्यवस्था थी महावीर की, क्योंकि बोलने से आप चकमा नहीं खाओगे, पढ़ने से आप चकमा खा जाओगे। लिखने वाला शब्द लिख गया, रुकावट कहाँ, रुका कहाँ, श्वास कहाँ लिया, कहाँ ठहराव आया, इससे बहुत फर्क पड़ने को। शब्दों का लहजा क्या था, लेकिन बोलने में लहजा भी आएगा, भावना भी आएगी, तरीका भी पता चलेगा। बोलने से सब स्पष्ट, इसलिए सुनने में महावीर ने कहा श्रावक बनो, सिर्फ सुनो। सुनने से आपका मसला हल हो जाएगा। शास्त्र पढ़ने से गलती खा सकते हो, ठहराव का और बढ़ने का फासला आपको मालूम ना पड़ेगा। लिखने वाला लिख के चला गया, बोलने वाला भी बोल के चला गया। जो बोला लिखने वालों ने लिख दिया, लेकिन पढ़ने वालों को फर्क पड़ेगा। कहाँ रुके, कहाँ थमे, कहाँ चले, यहां फर्क पड़ जाएगा। गहरे से गहरा साइंटिफिक वे महावीर का था। कहते सुनो, श्रावक बनो, सम्यक श्रावक बनो। जब आप सुनते हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं कहाँ ठहरता हूं, कहाँ धारा प्रवाह बोलता हूं, कहाँ गीतों में गुनगुनाता हूं, कहाँ गद्य में आपको समझाता हूं, भाषा की शैली में समझाता हूं, कहाँ गीतों की शैली में समझाता हूं, आपको स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन अगर मैं लिख के जाऊं तो आप उतनी स्पष्टता से न ढूंढ पाओगे। महावीर का रास्ता बड़ा सरल और बड़ा सुस्पष्ट था। श्रावक बनो, सुनो क्या बोला गया और सम्यक श्रवण करो। आराम से बैठा, सहजता से बैठो। आप जब भी किसी संत को सुनो तो ऐसे सुनना जैसे गीत सुनते हो। गीतों की वो लहर आपके कानों में प्रवेश करती है और आपके भीतर को छू लेती है। ऐसे ही प्रवचन को भी सुनना। सुनने की चेष्टा मत करो, उनके शब्दों को गहरे में उतरने देना। आप वैक्यूम पैदा करना, भीतर खाली जगह पैदा कर लेना। कानों के द्वार इसलिए परमात्मा ने खुले छोड़े। आंखों के द्वार मूंदने के लिए भी आयोजन किया गया, लेकिन कानों का द्वार अगर आप बंद करना चाहोगे तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। कानों में प्लग्स लगाने पड़ेंगे। परिश्रम से बंद होंगे कानों के सुराख, लेकिन आंखों के सुराख परिश्रम नहीं करने पड़ेगा। बस आंख झुकी, पलक झुकी, पहले से ही पलक लगा दी परमात्मा ने। आंख न मूंदे, कान न रूंधे, तनिक कष्ट न धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। उसकी आकृति हंस हंस के आनंद पूर्वक नाचते गाते उसको रूप को निहारो, उसके सुंदर वर्णन को पियो।
ये इसका अर्थ है। अनंतनाथ पर ये शब्द बोले गए हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, संत के द्वारा बोले गए हैं और आपको इशारा दे गए कि जब अनंतनाद जग जाए उसके बाद आपको वो नाद स्वयं से सुनाई पड़ेगा। आपको प्रयास नहीं करना होगा। आंखों को खुला रखो, बंद रखो, कानों को मूंदो या खोलो, हंस हंस रूप निहारो, उसका प्यारे का रूप जो प्रकट होता है शब्दों की ध्वनि से, उसको निहारो और खुश हो जाओ, मगन हो जाओ। खुले नयन पहचानो, आंखें खुली रहें लेकिन पहचानो ये नाद अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, कोई चीज टकरा तो नहीं रही, आवाज तो सुन रही है लेकिन टकराने के बिना, दो वस्तुओं के टकराने के बिना ये अनहत नाद का पैदा होना आ कहां से रहा है, इसका मूल स्रोत कहां है, इसका उद्गम स्थल वो तल है जहां से बाबा सुन के आए एक ओंकार। जैसे गंगा गंगोत्री के मुख से प्रकट होती है, उसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगा की प्रगाढ़ छवि आपको यहां दिखाई पड़ती है, गंगोत्री में, जहां से यह उत्पन्न हुई, आगाज हुआ मुख से, वहां बड़ी क्षीण सी धारा निकलती है। खुली आंख पहचानो, सबसे सुंदर वाक्य ये है कि सुनो लेकिन उद्गम स्थल को पहचानो। क्यों? क्योंकि ये जहां से उद्गम स्थल है इसका, वहां वो नाद हो रहा है जो सृष्टि के कण कण में गुंजायमान है। अभी आनंदनाद शुरू होगा तो सीधा आपको ओंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, झिंगुर की आएगी, बंसरी, मृदंग, वीणा, शंख, भेरी बदलेंगे, बहुत बदलेंगे, लेकिन अंत में जाके जब अंतिम पड़ाव आएगा तो ओंकार। ओ खुली आंख पहचानो, उसका उद्गम स्थल पहचानो, और वहां जाए बिना कैसे पहचानोगे? गहरा अर्थ है, वहां जाना ही पड़ेगा, तभी तो सुनाई पड़ेगा, तभी तो पहचान पाओगे। वहां जाने की हिम्मत जुटाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप वहां जाने की इच्छा रखोगे, आपका मैं टूटेगा, मैं पिघलेगा, अभिमान टूटेगा, झुकना पड़ेगा, और झुकने के बिना आप अपने भीतर न जाओगे। बहुत गहरे तलों से ये आ रही है आवाज, मैं का त्यागन करना होगा, मैं को छोड़ना होगा, मैं से पार जाना होगा, मन से पार जाना होगा। जहां इस आवाज का उद्गम स्थल है उसको पहचानो, सबसे कीमती शब्द है, और उसको पहचान जिसने लिया वह सदा के लिए मुक्त हो गया। धन्यवाद।